वेलकम कोमल सिंह ड्राइंग। तो आज का हम यहाँ पर कुछ ड्रॉ करेंगे, और ड्रॉ करने से पहले हमें किस तरीके से हमें अपने लाइंस का मार्किंग करनी चाहिए। तो कुछ हमने यहाँ पर एक जो भी इमेज ली है, आप जो आपका एंगल और किस तरीके से कितनी दूरी है, कितनी चौड़ाई है, उसकी सिर्फ आप कोई सा भी चित्र बनाते हो, कुछ भी बनाते हो, वहाँ पर हमें सब चीज़ का हमें ध्यान रखना होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमें किस तरीके से यहाँ पर लाइंस की मार्किंग करनी चाहिए। स्टार्टिंग में मैं यहाँ पर जो मेरे सामने दिख रहा है, ये सिर्फ इसका एक मार्किंग लगा लेता हूँ कि ऊपर की लाइन सिर्फ ये है और नीचे की लाइन मान लो ये है, और इसके बीच में ही हमें पूरा ड्राइंग बनाना है। और देख पा रहे होगे इस टाइम पर, अब हमें इस लाइंस के अंदर ही हमें पूरा ड्राइंग बनानी है। तो चलिए शुरू करते हैं किस तरीके से। अब हमें यहाँ पर दिख पा रहा होगा इसका फेस, जितना यहाँ पर ये लाइंस और ये लाइंस हमने इसे इतना मान लिया। अब हम इसको लाइंस को हम मार्किंग करेंगे, 3 हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं इस लाइंस को। 1 2 3 4। जितना हमारा फेस हो रहा है, मान लो फेस इतना हो रहा है, जितनी दूरी है गैस करके देखें, 1 2 3 और 3 3.5 के समथिंग हो रहा है। तो इसी हिसाब से यहाँ पे हमें 3.5 के हिसाब से गैस करना होता है। मतलब जितना ये है 2 3, तो अभी फालतू हो रहा है तो और ज़्यादा गैस करें हमें कि कितनी दूरी यहाँ पर। जितना ये है, अब इस तरीके से मार्किंग हो चुकी है। मतलब यहाँ के समथिंग तो हमारा आ जाएगा चिप फेस। तो चलिए अब यहाँ पर इससे नीचे को हमारा यहाँ तक फेस हो चुका है, और इस फेस से फिर बाद में जितना ये हमारा फेस है, इतना यहाँ तक का ये यहाँ तक आ रहा है, यहाँ तक का, और यहाँ से फिर नीचे यहाँ तक का। तो हमें यहाँ पर मार्किंग कर रहे हैं अभी। ये नहीं है हमें रैपिड स्केच बनाना है, इसे फ्री हैंड जितना हो सकता है पूरा बन सिंपल वे में। अब इसमें ये हमें अब सिर्फ स्टेट टाइम में कन्वर्ट करना होगा। अब जिस तरीके से ये एंगल दिख रहा है, हम उसी तरीके से यहाँ पे एंगल्स का सिर्फ अभी निशान लगा रहे हैं, पूरी डिटेल नहीं दे पा रहे हैं, देना है। अगर हमारी जो भी थोड़ी बहुत मिस्टेक हो रही है तो उसे अपना तुरंत देखते रहें और मिटेन के ठीक करें। ये ऐसा नहीं है कि अगर हाँ इसमें यहाँ पर अगर गलती हो रही है तो कोई बात नहीं, चलता है, ये वाली फीलिंग नहीं लानी। अगर हमें लग रहा है कि यहाँ पर अभी जो सामने बिल्कुल ट्रुथ दिख रही है, मतलब मिस्टेक दिखाई दे रही है, तो उसे तो ठीक करना ही करना है। बाकी ये तो है नहीं एकदम परफेक्ट ही बन जाएगा अभी, मतलब हमको ऐसा नहीं लगेगा हाँ परफेक्ट है। लाइंस जितना हो सके सिंगल लाइन रखने की कोशिश करें। अभी परफेक्ट तो फिलहाल मेरा भी नहीं बन पाएगा।
मैं भी अभी सीख रहा हूँ। हमें जित जो छोटी मोटी लाइंस है, छोटी मोटी कर्व है, तो उन्हें हम हाथों हाथ ले सकते हैं। बाकी जहाँ तक अगर ज़्यादा कर्व है तो उन्हें शुरू में स्टार्ट, जहाँ पर ज़्यादा एंगल दिखाई दे रहा है वहाँ पर स्ट्रेट लाइन में ही एंगल बनाए। अब यहाँ पर जिस तरीके से मुझको दिखाई दे रहा है, अभी यहाँ पर गड़बड़ हो रहा है। यहाँ की दूरी थोड़ी अब सही है। नहीं, ये इधर नहीं आएगी। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर तैयार हो गया है, मतलब मार्किंग का। तो जिस तरीके से एक कोई भी अगर मकान बनाया जाता है तो उसके मार्किंग लगा कर उसकी नींव को मजबूत बनाया जाता है। उसी के बाद यहाँ पर कोई मतलब नींव को मजबूत बनाकर तभी उसके ऊपर से काम चालू होता है। तो स्टार्टिंग में हम अपने एंगल और जितना भी एंगल है, कितना इसकी लंबाई चौड़ाई है, उसको ध्यान में रखते हुए हमें अपने मार्किंग करनी चाहिए और तभी डिटेल में हमें जाना चाहिए। तो स्टार्टिंग में हमें पहले इस तरीके से सिर्फ एंगल पर मार्किंग की ही प्रैक्टिस करनी चाहिए जितना हो सकता है। इसमें बाकी डिटेल अगले वीडियो में बताएंगे। थैंक यू।